राजस्थान में जबरदस्त तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर है, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ा एक सवाल उठने लगा है। वो सवाल यह है कि क्या भजनलाल शर्मा को सीएम पद से हटाया जा सकता है? क्या भजनलाल शर्मा की कुर्सी अब हिलने लगी है? क्योंकि आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से भजनलाल शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं। पूरे देश में, इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग पर भजनलाल शर्मा है। भजनलाल हटाओ, राजस्थान बचाओ जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रात के तकरीबन 11 बज चुके हैं और अब तक 1,92,000 पोस्ट हो चुकी हैं। और इसके साथ ही राजस्थान बचाओ जैसे हैशटैग भी इसके आसपास ट्रेंड कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके साथ ही जब पूरे देश में भजनलाल शर्मा ट्रेंड करने लगे, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे, तो अचानक से आईटी सेल की नजर में आया और आईटी सेल भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। लेकिन आईटी सेल इसके दूर दूर तक भी नहीं पहुंच पाई। आईटी सेल के ट्वीट देखे तो बहुत ही कम है, जबकि भजनलाल शर्मा हटाओ राजस्थान बचाओ यह हैशटैग सबसे टॉप पर चल रहा है पूरे देश में। सुबह से ही यह हैशटैग ट्रेंड करने लगा था। राजस्थान का जो युवा है खास करके, वो सरकार से नाराज नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन अब जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है उसको लेकर बीजेपी का यह आरोप है कि यह कांग्रेस की कोई रणनीति हो सकती है। लेकिन इसके आसपास जितने भी हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहे हैं वो हनुमान बेनीवाल से रिलेटेड हैं। हनुमान बेनीवाल भी ट्रेंड कर रहे हैं और राजस्थान बचाओ जैसा हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हनुमान बेनीवाल और राजस्थान सरकार के बीच में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार हनुमान बेनीवाल भजनलाल शर्मा पर भी हमलावर हैं। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा के मंत्री, चाहे वो जवाहर सिंह बेड़म हो, किरोड़ीलाल मीणा हो या फिर जोगाराम पटेल, इन तमाम दिग्गज बड़े मंत्रियों पर हनुमान बेनीवाल लगातार हमलावर हैं। चाहे वो मैडम और बेढ़म वाला बयान हो या फिर किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती को लेकर के पहले लड़ाई लड़ी और अब वो बयान नहीं दे रहे, उसको लेकर भी लगातार हमलावर हैं। उधर जिस तरीके से अब ये हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं, उसके बाद बीजेपी के भीतर बहुत बड़ी खलबली मच चुकी है। क्योंकि कृषि के खिलाफ इतनी बड़ी सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाए, हैशटैग ट्रेंड करने लगे, पूरे देश में टॉप पर ट्रेंड करने लगे, तो उसको नींद कैसे आएगी? हो सकता है कि भजनलाल शर्मा को इस हैशटैग के बारे में पता तो होगा। हालांकि अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक भजनलाल शर्मा का इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भजनलाल के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्वीट इसके आसपास पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का युवा इस सरकार से कितना नाराज है। तमाम जो हाल में भर्तियां हुई, उस भर्ती को लेकर के युवाओं ने धरने दिए और ऐसा ही भर्ती को लेकर जबरदस्त तरीके से नाराजगी सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है। हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान का युवा भी लगातार सरकार से नाराज है, क्योंकि सरकार ने विपक्ष में रहते हुए युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे। नहीं सहेगा राजस्थान जैसे हैशटैग चलाए थे, अभियान चलाए थे, कैंपेन चलाए थे। लेकिन अब वही युवा सरकार से पूछ रहा है कि उन कैंपेन का क्या हुआ, राजस्थान के युवा के साथ क्या हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं। हो सकता है कि इसी को लेकर के राजस्थान के युवाओं ने इस हैशटैग को ट्रेंड किया हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने इसको ट्रेंड करवाया हो सकता है कि कांग्रेस ने करवाया हो। लेकिन एक चीज इसके साथ में और सामने निकल कर आ रही है, जो बीजेपी के अंदर जो उबाल आया हुआ है उसको भी बाहर ला रही है। आपने देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता सीएम भजनलाल शर्मा का पुतला फूंक रहे हैं। यानी कि उसी पार्टी के कार्यकर्ता खुद की ही पार्टी के सीएम का पुतला फूंक रहे हैं। तो इसका क्या मायने निकाले जा सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब एबीवीपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के सीएम के पुतले फूंक रहे हैं, और इसके पीछे कोई भी बड़ी साजिश हो सकती है। हाल ही में अशोक गहलोत ने भी एक बड़ा बयान दिया था और उसके बाद से जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई थी और चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर भजनलाल शर्मा को सीएम पद से हटाया जाएगा तो कुर्सी किसको मिलने वाली है। क्या किरोड़ीलाल मीणा को कुर्सी मिलेगी, वसुंधरा राजे को मिलेगी, या किसी और बड़े नेता को मिलेगी? अशोक गहलोत ने कहा था
कि सीएम भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश खुद बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी के नेता, खुद की पार्टी अपने ही सीएम को हटाने की साजिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पर भजनलाल शर्मा को लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, हनुमान बेनीवाल, और भजनलाल के सपोर्ट में जितने ट्वीट किए जा रहे हैं, सपोर्ट वाले ट्वीट बहुत ही कम हैं, लेकिन विरोध का जो स्वर उठने लगा है वो ट्वीट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और पूरे देश में, इंडिया में टॉप ट्रेंड में यही ट्वीट किया जा रहा है, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर कौन सी बड़ी साजिश हो सकती है जिसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है? आखिर क्यों पूरे देश में भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ ट्रेंड कर रहा है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।